फेसबुक एड्स के ऑडियंस के हवाले से आज एक फिर नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों के शेयर किए गए डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मैंने ऑडियंस प्रिपेयर की है। और ये ऑडियंस आपको चूंकि कुछ निशेस में या कुछ बिजनेसेस के लिए मैंने इन जनरल आप लोगों से ये ऑडियंस शेयर की होगी क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिक करना है। मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और इसके अंदर मैं आपसे किन किन बिजनेस के हवाले से ऑडियंस शेयर करने वाला हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेच रहे हैं उनके लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वालों के लिए, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर के लिए, पाकिस्तानी ओवरसीज को जो टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए, परफ्यूम वैक्स के हवाले से, क्लॉथिंग ब्रांड, ये कुछ बिजनेसेस हैं जिनको मैंने एनालाइज किया है और इसके ऊपर मैंने आपको प्रॉपर ऑडियंस बनाकर आपसे शेयर की है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी कोई ऐसा सिनेरियो है या फिर आप लोगों का कोई बिजनेस है और मैं उसके लिए कुछ जो है वो ऑडियंस के ऊपर कुछ एनालिसिस करके आप लोगों को गाइड करूं, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे अपने सिनेरियो शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए भी एक वीडियो कंपाइल कर सकूं या फिर शॉर्ट वीडियो की सूरत में आपको उस वीडियो में जवाब दे सकूं। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लेकिन वही रिस्पांस मुझे यहाँ भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो असल वीडियो शेयर होती हैं। और दूसरी बात ये कि जो मुझे डेली तकरीबन कोई इतने डीएम्स आ रहे होते हैं, अब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अफसोस की बात है ना, मैं आपको, आप लोग जो कहते हैं मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं जो नहीं भी कहता वो आपको तो खुद ब खुद कर लेना चाहिए और वो है चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को देखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर एक्सपर्टीज गेन करें। आगे आने वाले दिनों में आपके लिए टिकटॉक एड्स और गूगल एड्स भी लेकर आ रहा हूँ, पिंटरेस्ट ऐड भी लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा, आज की वीडियो उन रेयर वीडियोस में से एक वीडियो होने वाली है कि जिनको लोग इस पॉइंट पे आके शेयर नहीं करते। कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि नॉर्मली शेयर नहीं करते लेकिन मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपसे शेयर कर रहा होता हूं, तो वो इसलिए ताकि आप लोग खुद ऐड रन करें। तो आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक आप आखिर में कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो फौरन से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम आज के बिजनेसेस के जितने भी ऑडियंस हमने देखी हैं उनको देखेंगे भी और सीखेंगे भी। सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो भी बिजनेस आपका है, थोड़ी देर के लिए आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपने सोचना है कि ये जो मेरा बिजनेस है ये कैसे लोग, किस एज के लोग, फीमेल, मेल्स और मार्केट में कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब ये सारी चीज़ें आपने ज़रा थोड़ी देर के लिए आपने अपनी आंखें बंद करके सोचना है। सोचने के बाद आपने फिर अपनी रिसर्च शुरू करनी है उस सोच के मुताबिक जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सोची है। ठीक है, तो चलते हैं जी इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे पहले जो चीज़ आती है, देखिए अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कौन लेता है? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये ज़्यादातर जो मुलाजमतें करते हैं वो लेते हैं, कारोबारी हजरात लेते हैं, प्रोफेशनल्स लेते हैं। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें ज़्यादातर ये रुझान पाया जाता है। कुछ निशेस के मैंने आपको डेमोग्राफिक्स भी बताए हैं, ठीक है, कुछ के डेमोग्राफिक्स नहीं बताए हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं थे तो फिर उसको मैंने उतना ही रखा है। ठीक है, तो अगर आप डेमोग्राफिक्स की बात करें इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तो 25 से 55 साल है, लेकिन आप अपने ऑडियंस को फिर भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग है। जेंडर सारे आ सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर इसमें ऐड हो सकते हैं और उर्दू इंग्लिश को दोनों को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग होगी ना उसमें कुछ चीज़ों को मैंने अलग से डिफाइन किया है। अब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग अलग होगी, बिहेवियरल टारगेटिंग अलग होगी। अब इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग होगी उसके अंदर सबसे पहले देखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जिसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से इंटरेस्ट हो, ठीक है, या कोई फेसबुक पर सर्च कर रहा हो या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए वो सर्च कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, सेविंग अमाउंट या सेविंग अकाउंट, कुछ इस किस्म के आपने जो है वो कीवर्ड्स को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद लाइफ इवेंट्स के अंदर पीपल रिसेंटली मैरिड, जो मैरिड होते हैं वो हमेशा अपनी वाइफ के लिए पॉलिसीज अप्लाई करते हैं और स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं वो भी अपने छोटे बच्चों के पॉलिसीज करवाते हैं। ठीक है, और विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इनके नॉर्मली बच्चों के ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके बड़े होने तक एक पॉलिसी आके कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। ठीक है, जॉब रोल्स के अंदर प्रोफेशनल, जैसे कि आपको मैंने कहा इंडस्ट्रियल को टारगेट करें, बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर और कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर लें आप लोग। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर लें। ठीक है, गवर्नमेंट। उसके बाद इंश्योरेंस के कीवर्ड को आपने टारगेट करना, इंश्योरेंस भी होगा। अब मैं जो चीज़ें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने उस इंटरेस्ट टारगेटिंग के अंदर आपने सर्च करना है। कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, अब जो होंगे ना
उनको तो आपने चूज़ करना, जो नहीं होंगे उनको आपने कुछ वेरिएशंस के साथ आपने ये ऐड करना। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी आगे गुजरना चाह रहा हूँ। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसी में ही मल्टीपल फिर इंश्योरेंसेस भी आती हैं। बिहेवियरल के अंदर आपने क्या करना है, आपने लास्ट में आके इंगेज शॉपर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को नहीं करें, बल्कि इंगेज शॉपर्स को कर लें बस, ठीक है। इतना आपने इसको रखना है, क्योंकि पता चले कि जो जिनका ज़्यादातर ऑनलाइन परचेजिंग में रुझान है उनको स्पेसिफिकली आप टारगेट कर लें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब स्पेसिफिकली जिस पॉलिसी के अंदर आप रहकर क्या पैकेज दे रहे हैं उस पॉलिसी में, उसको फिर आप अलग से देख सकते हैं इस बुनियाद पे जो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है, ठीक है। सेकंड, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के अंदर अब देखें, कॉस्मेटिक्स के अंदर बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। अब कुछ मर्द भी ऐसे कुछ चीज़ें अपने जो है वो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी मर्दों की भी कुछ कॉस्मेटिक्स हैं। अब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है, तो मैं इन जनरल आपके लिए मैंने ये ऑडियंस बनाई है, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले डेमोग्राफिक आप खुद ही चूज़ कीजिएगा, एज क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर फीमेल मेल है या बोथ है, ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग और बिहेवियरल टारगेटिंग के साथ मैंने कस्टम ऑडियंस इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने ब्यूटी एंड स्किन इंटरेस्ट को टारगेट करना है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके आगे एक जॉब टाइटल होता है, एक इंटर्नी होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, एक इंटरेस्ट होता है। आपने इंटरेस्ट को टारगेट करना है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद कॉस्मेटिक्स है, स्किन केयर है, मेकअप है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, हेयर कट है। ये इन जनरल आपके इंटरेस्ट आ गए, ठीक है। उसको मजीद भी अगर आप लोग स्पेसिफिक करना चाहो तो फैशन एंड स्टाइल के अंदर इंटरेस्ट इन लाइक फैशन, एसेसरीज, ट्रेंडी क्लॉथ, पर्सनल स्टाइल, ये कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर फिर से दोबारा से हेल्दी लिविंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वाइटामिन एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है, फॉर नेचुरल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स। अच्छा, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं इंटरेस्ट बेस्ड कि जिनको आप वेरिएशन के ऊपर यूज़ कर। अच्छा, सारों को आपने यूज़ नहीं करना, मैंने आपको पहले दिन में कहा है कि जो इनमें से जो चीज़ें आपके उस सर्विस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है वो आपने यूज़ करना है। अब सारों को आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि 5 या 6, 4 इसके दरमियान में आपने इंटरेस्ट ऐड करना है। उसके बाद फिर बिहेवियर्स कोई 2-3 कर लें, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको हैंडल करना है अपने ऑडियंस को। उसके बाद बिहेवियर में आते हैं तो फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं, ठीक है। टारगेट यूज हु फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग, पर्टिकुलरली इन ब्यूटी एंड फैशन कैटेगरीज में, ठीक है। अब फैशन एंड कैटेगरी को भी आप बिहेवियर में रख दें, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट शॉपर्स को भी रख दें ताकि ये जो है वो ऐड हो जाए। अगर आपको पता है तो मैंने आपको नैरो डाउन के अंदर, अगर आपको याद है पिछली वीडियोस में कि नैरो फर्दर में आप मजीद भी इसको नैरो डाउन कर लें, तो आपने फिर क्या करना है, वहाँ पर नैरो डाउन में चले जाएं, फ्रीक्वेंट शॉपर्स लगा लें और ब्यूटी एंड फैशन लगा दें। तो क्या होगा, ऊपर जो आपने एक ओवरऑल एक अम्ब्रेला या फिर पेरेंट एक इंटरेस्ट आपने टारगेट किया था, उसमें से ब्यूटी एंड फैशन के जितने भी लोग हैं उनको निकालेगा या उनको टारगेट करेगा, या फिर वो लोग जो फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो है वो इंगेज शॉपर्स है। इंगेज शॉपर्स है तो मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंट शॉपर्स भी हो गए। उसके बाद सीजनल शॉपर्स हैं, ये भी है। टारगेट हु स्पेसिफिक इवेंट्स लाइक वेडिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, फेस्टिवल्स के अंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ों के अंदर जो नॉर्मली परचेजिंग में पाए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। कस्टम ऑडियंस में वेबसाइट विजिटर और लोकल लाइक ऑडियंस, ये जो कस्टम ऑडियंस में जितने निशेस में बताऊंगा ना कस्टम ऑडियंस, ये मैं आखिर में समझाऊंगा कि वेबसाइट विजिटर्स कौन होते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर और लोकल लाइक ऑडियंस क्या होती हैं। आज ही के दिन मैंने टिकटॉक के ऊपर एक कस्टम ऑडियंस के हवाले से मैंने आपको फेसबुक पेज के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बताया था, वो एक अलग कैटेगरी है, ये कस्टम ऑडियंस में आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये मैं आखिर में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं इंटरेस्ट और इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको लेकर चलूँगा। अब आप लोगों ने ये नहीं कहेंगे सर ये सरसरी आप बता रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, नहीं, मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर एक ऐड के ऊपर मैं आपको समझा के दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। उसके बाद ऑनलाइन कुरान ट्यूटर, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो भी बिजनेस ले रहे हैं इन्होंने मुझे पर्टिकुलरली जो है वो कहा था कि सर हमें थोड़ा सा गाइड कर लें। अच्छा, ये चाहते हैं कि इंटरनेशनली जितने भी मुस्लिम्स हैं और उनको टारगेट करें, ठीक है। तो एज 18 से लेके 50 साल तक, ठीक है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स दोनों हो सकते हैं, ऑल जेंडर्स हो सकते हैं। मेजर सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं उनको आप टारगेट कर लें, मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए, यूके, कनाडा में टारगेट कर लें, इंग्लिश उर्दू दोनों को टारगेट कर लें, ठीक है। आप इंटरेस्ट में रिलीजियस एजुकेशन आए थे लाइक इस्लामिक स्टडीज़, कुरान, इस्लामिक एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ये आपने पिक करना है, यही आपने सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंटिंग के अंदर जो है पेरेंटिंग आए थे, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, और उसके बाद जो कि नॉर्मली
किसी भी एजुकेशन के लिए अपने पेरेंट्स इनरोल करते हैं, इसके अंदर भी आप टारगेट कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड कल्चर के अंदर नॉर्मली पाकिस्तानी कल्चर, मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लामिक इवेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है। आपने कोई और आपने डेमोग्राफिक बिहेवियर आपने टारगेट नहीं करना, ये मैं आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट टारगेटिंग है। उसके बाद बिहेवियर में आकर फिर आपने ये सारी चीज़ें करनी है कि ऑनलाइन लर्नर्स, ठीक है, टारगेट यूजर्स हु एंगेज ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब नॉर्मली जो पाए जाते हैं ऑनलाइन लर्नर्स क्या होता है, ऑनलाइन सीखने वाले, मतलब वो क्या करते हैं, ऑनलाइन जाकर ढूंढते हैं, कोर्सेज को ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली इसके ऊपर आपको मैं प्रैक्टिकली ज़रूर समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आप दूसरे निशेस में भी इसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगेज शॉपर्स हैं। अब इसको आप बेशक इसी के अंदर ही रखें या फिर आप इसको नैरो फर्दर में रख दें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है ये आई डोंट नो, मैंने तो आपको एजुकेट कर दिया दोनों तरीकों से, और बेहतर क्या है ये भी आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं जी पाकिस्तानी ओवरसीज़ को कैसे टारगेट करना है। पाकिस्तानी ओवरसीज़ को टारगेट करने का एक ही तरीका है, यही जो ऊपर कुरान में मेंशन किया था, कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। ऑल जेंडर्स कंट्री सिग्निफिकेंटली पाकिस्तानी डायस्पोरा पॉपुलेशन, ठीक है, जो तारकीन वतन है, ठीक है, उनको आप टारगेट कैसे कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर UAE, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, इन तमाम मुल्कों को आप टारगेट। अच्छा, एक चीज़ याद है कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बजट आपका लग सकता है, ठीक है। आपका बजट ज़्यादा लगेगा लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। लैंग्वेज के अंदर दोनों को टारगेट कर लें, उर्दू इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपने कल्चरल इंटरेस्ट को ज़रूर टारगेट करना है। पाकिस्तानी कल्चर हो गया, पाकिस्तानी न्यूज़ हो गया, पाकिस्तानी TV शोज़ हो गए, यही चीज़ें बाहर के मुल्कों में देखे जाते हैं। पाकिस्तानी व्लॉग्स हैं, उर्दू व्लॉग्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें, उर्दू लैंग्वेज को टारगेट कर लें, साउथ एशियन को कम्युनिटी, देसी कल्चर, उर्दू लैंग्वेज, ये तमाम जो है इंटरेस्ट है। उसके बाद पाकिस्तानी ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्लॉथिंग, पाकिस्तानी कुसीन, पाकिस्तानी मीडिया, जियो, एयरवाई, हम इनको टारगेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस इंटरेस्ट के अंदर फिर आप लोग जो है वो इस्लामिक इवेंट्स को, कुरान, ईद, ठीक है, रमज़ान, इनको टारगेट कर सकते हैं, या ऐसे ही इस्लामिक प्रोडक्ट्स या इवेंट्स हैं, ठीक है। बिहेवियर के अंदर फिर आप दोबारा से, ठीक है, आप इमिग्रेंट्स को आप देख सकते हैं, इमिग्रेंट्स का कीवर्ड लिखिएगा, आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स कर सकते हैं, क्योंकि आना जाना उनका लगा रहेगा, ठीक है। इंटरनेशनल, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स, दो चीज़ें यहाँ पर बिहेवियर में। उसके अंदर डिजिटल डिवाइस यूजर जो पाकिस्तानी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इस निश के अंदर एडिशनल जो टिप्स वो यही हैं कि आप लोग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को टारगेट कर सकते हैं, ईद को टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसके अलावा जो कल्चरल जो इवेंट्स हैं उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो बिजनेस है वो है परफ्यूम वैक्स बिजनेस, ठीक है। अब इसके अंदर ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। अब इस भाई ने मुझे कहा कि ये लग्जरी पर्सनल केयर है और इसके अंदर जो है वो मैं इंसान जो पर्सनल ग्रूमिंग है, ब्यूटी है, इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले डेमोग्राफिक के अंदर 18 से 45 ईयर्स को आपने टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरीली जो है वो वुमेन्स को टारगेट करना है, इंक्लूडिंग मैन बट स्पेशली यूनिसेक्स और मस्कुलिन सेंस, ठीक है। लोकेशन मेजर सिटीज को टारगेट कर लें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज दोनों को टारगेट कर लें। अच्छा, अब परफ्यूम वैक्सिंग के लिए जो इंटरेस्ट हम लोग टारगेट करने वाले हैं वो 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है फैशन एंड स्टाइल, तीसरा है हेल्थ एंड वेलनेस। अब इसके अंदर अलग अलग इंटरेस्ट पाए जाते हैं। अगर आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंसेज हैं, बॉडी केयर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी लग्जरी एक फैमिलीज़ को या प्रीमियम फैमिलीज़ को टारगेट कर सकते हैं ना, तो वहाँ पर आपने एक बिहेवियर का इस्तेमाल करना है एंगेज शॉपर के साथ, वो है हाई इनकम वैल्यू, ठीक है। इनको आपने हर सूरत में टारगेट करना है ताकि उनके पास ये प्रोडक्ट भी जाए जो कि बड़ी बड़े लेवल के ऊपर या बड़ी प्राइसिंग के ऊपर प्रोडक्ट्स को नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है फैशन एंड स्टाइल के अंदर, उसमें इंटरेस्ट फैशन है, ट्रेंडिंग क्लॉथिंग है, पर्सनल स्टाइल है, एक्सेसरीज है। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेलनेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी वैक्स है जिसको कहते हैं कि ये ECU फ्रेंडली है। बिहेवियर के अंदर एंगेज शॉपर्स हैं, एंगेज शॉपर्स, फ्रीक्वेंट शॉपर्स, सीजनल शॉपर्स, ये वही तीनों ही हैं, ठीक है। इसके अंदर इवेंट्स भी काउंट करते हैं, वेडिंग्स भी, फेस्टिवल्स भी, जिसमें मैं सीजनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंगेज शॉपर्स नॉर्मली जो है वो देखने को मिलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर
क्योंकि फैशन, अब ये क्लॉथिंग ब्रांड मैंने आपको इन जनरली समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्लॉथिंग ब्रांड में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फीमेल बच्चे, मेल बच्चे, बड़े फीमेल, छोटे, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट। मैंने एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई है कि इसमें लॉयल्टी अलग देखी जाती है उस ब्रांड के साथ, फिर उसको सस्टेनेबिलिटी अलग देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई 5-6 महीनों में जाके कोई 2-3 पैंट्स या 2-3 शर्ट्स लेता हूं और वही मैं चला रहा होता हूं अगले 6 महीने, ठीक है। जब वो ख़राब हो जाते हैं फिर मैं दोबारा वहीं से जाके लेके आता हूं। अपने आप को मेंटली मैंने सेटिस्फाई किया हो कि यहाँ से अच्छी मिलती हैं तो वहीं से मैं जाके लेकर आता हूँ। शूज़ के लिए एक जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं फॉलो करता हूँ। तो फीमेल जो होती हैं वो हमेशा चीज़ों को देख रही होती है, वो विंडो शॉपिंग करने निकलती हैं, तो वो पहले एक दिन तो सिर्फ देखने ही जाती हैं, फिर अगले दूसरे तीसरे दिन जाके वो ख़रीदती हैं। तो ये हम चाहते हैं फ़ौरन से आए, वो कहते हैं कि नहीं आराम से ज़रा, ठीक है, अच्छी चीज़ ढूंढें। तो ये हर एक की अपनी हैबिट है। तो यहाँ पर जो है क्लॉथिंग में एज को आपने अलग डिफाइन करना है, इसलिए मैंने खाली रखा है। लोकेशन को आपने अलग करना है, जेंडर को आपने अलग करना है, और उसके बाद लैंग्वेज को आपने, लैंग्वेज दोनों को टारगेट कर लें, उर्दू इंग्लिश, ठीक है। इंटरेस्ट बेस के अंदर फिर से वही 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, फैशन एंड स्टाइल, शॉपिंग, इवेंट एंड ओकेजन्स, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरेस्ट क्या होगा, फैशन, ट्रेंडिंग, क्लॉथिंग, डिज़ाइनर, ब्रांड, डिज़ाइनर किसका वो ब्रांड है, किस डिज़ाइनर का है ये, अच्छा, स्ट्रीट वेयर, एथनिक वेयर, ठीक है, फैशन एसेसरीज, ये सारी वो मेन चीज़ें हैं कि जिनको लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग है, रिटेल है, ई कॉमर्स है, लग्जरी गुड्स हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि ऐड को जब आप रन कर रहे होंगे तो तब नहीं पता चल रही, तो इसको आप कर लें। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले दिनों में मैं आप सबके लिए इस शीट को मैं अवेलेबल कर सकूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप वहां से देख लें, और जितने भी मैंने ऊपर बिजनेसेस के लिए ऑडियंस लिखे हैं उन तमाम ऑडियंस को जो है वो आप एक्सेस करके एक आइडिया ले सकें, एक उसका ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। इवेंट्स एंड ओकेजन्स के अंदर मैंने वेडिंग्स को, फेस्टिव्स को, पार्टीज को एंड अदर इवेंट्स जो कि जिसमें नए क्लॉथिंग को पहना जाता है, ठीक है, इनको भी आपने टारगेट करना है, ठीक है। उसके बिहेवियर के अंदर वही है, फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं, ऑनलाइन शॉपर्स हैं, फिर सीजनल शॉपर्स हैं, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर इसमें आपने अच्छी फैमिलीज़ को जो कि बड़े बड़े प्राइसिंग के ऊपर लेती हैं, तो यहाँ पर आप एक और कर सकते हैं, हाई इनकम वैल्यू, ठीक है। कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस को तो मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैंने लुक अलाइक ऑडियंस को दोबारा बताना है एडवांस लेवल के ऊपर, जिसको एक्चुअली अच्छे लीड्स और कम से कम जो है वो एड स्पेंड के ऊपर आप लीड्स भी ले सकते हैं, सेल्स भी करवा सकते हैं, लेकिन समटाइम ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चार्जिंग है, ठीक है। चलाने का असल मेथड आना चाहिए। कस्टम ऑडियंस भी यही है। कस्टम ऑडियंस के अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो फेसबुक पेजेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा जितनी इंगेजमेंट है आप उनको भी आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके कुछ ऐसी वीडियोस थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं, तो आप उन वीडियोस में जितने भी लोग आए हैं, जितने रीच आई है, उन सबको टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह जो वो आप कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं जी ऐड अकाउंट की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये जो क्लॉथिंग नहीं बल्कि ये जो कुरान ट्यूटर के लिए था, इनको हम ज़रा एक मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, और इसी से आपने बाकी तमाम निशेस के लिए आपने एग्जाम्पल ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ जी क्रिएट में, ठीक है। क्रिएट ऐड अकाउंट में जाके यहाँ से मैं लीड, ठीक है, अच्छा लीड यहाँ से मैंने ले लिया, लीड वाली को कंटिन्यू। उसके बाद मैनुअल लीड कैंपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मैं डायरेक्टली ऑडियंस में चला जाता हूँ एड सेट के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी ऑडियंस तो आ ही नहीं रही, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आएगी भी नहीं। आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से ये कर दिया, ये उसके बाद यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, और यहाँ पर आपके पास नीचे ऑडियंस का ये पोर्शन है, ठीक है, ये ऑडियंस, और यहाँ पर आप आएंगे तो एज और उसके बाद जेंडर के साथ ये है डिटेल टारगेटिंग। इसको आप एडिट करेंगे तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। आप ब्राउज करेंगे तो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। नहीं आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, सर्च कर लो। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिटीज़ में जाके इनको टारगेट करना है, ये ऊपर सिटीज़ हैं, लोकेशन, ठीक है। उसके बाद एज को यहाँ टारगेट करना है, जेंडर को यहाँ पर, उसके बाद आपने इनको टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख लेते हैं सर इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, ये इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपने फिर उसके हिसाब से उसको मैनेज करना। और इस्लामिक स्टडीज़ बेसिकली ये स्कूल या फील्ड ऑफ स्टडी को, इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऐसे लोग जो कि इस्लामिक स्टडीज़ करें इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन कीवर्ड्स के हिसाब से देखना है। रिलीजियस को हम टारगेट करते हैं, ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कीवर्ड्स आपको दिए वही हो गए। रिलीजियस स्टडीज़, ठीक है, आप इसको क्लिक कर लें। एजुकेशन कर लेते हैं, डिफरेंट यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे हैं, तो तमाम पेरेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं पेरेंट्स को टारगेट करूंगा तो यहाँ पर ये इसका डेमोग्राफिक आएगा पेरेंट्स ऑल, ठीक है। फिर आप इनको पेरेंट्स विद 18 टू जिनके 26 साल तक बच्चे उनको टारगेट कर सकते हैं, 13 से 17 साल तक के बच्चे, 9 से 12 साल तक। ये अहम चीज़ है जिनको आपने टारगेट करना है, ठीक है। पेरेंट्स आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन सब में जो जो आप चाहते हैं कि इनको टारगेट करना है तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। दिस इज़ रियल डाटा, ठीक है। अब चूंकि आपने पाकिस्तान को ऊपर लोकेशन रखा होगा तो कल्चर को करेंगे तो पाकिस्तानी कल्चर को, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कल्चर, एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तानी कल्चर का मतलब आप सिर्फ कल्चर को टारगेट कर लें। ये देखें कल्चर, ठीक है, कल्चर, और ऊपर चूंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी कल्चर को काउंट करेगा, ठीक है। क्लॉथिंग वाले हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, जो क्लॉथिंग वाला है वो आप कर सकते हैं पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी लिखेंगे ना तो आपके पास पाकिस्तानी क्लॉथिंग आएगा, पाकिस्तानी क्लॉथ, ये सारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान लॉ, गवर्नमेंट सूट्स, ये सारों को आप टारगेट कर सकते हैं। इनमें जो जो आपके जो है वो बिजनेस को मतलब सूट कर रहे हैं। अब ये है ओवरऑल। अब इसमें मैं प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आगे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। एडवांस लेवल पे मैंने आपको अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में ऐड ही रन करके दिखाना है, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम करना है प्रैक्टिकल आपने करना है, मैंने नहीं करना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब आप लोग क्या करें, इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। इसमें कोई मसला आता है ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। जो व्हाट्सएप के ऊपर नंबर है वो मेरा असिस्टेंट है अली, आप उनसे बात करेंगे तो वो डेफिनेटली मुझे कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, अगर फर्दर भी किसी के पास कोई ऐसा कंसर्न है कि जो कहते हैं कि सर मेरा ये वाला सिनेरियो, इसके ऊपर मुझे ऑडियंस बनाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको या तो टिकटॉक की वीडियो अलग से बनाऊंगा और यहाँ पर भी शेयर करूँगा, और या तो मुकम्मल एक वीडियो सीरीज़ आपको बना के शेयर करूँगा। आखिर में शर्त ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिकटॉक वालों से गुजारिश है कि आके ज़रा चैनल को भी नज़र करम कर दें। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बाकी हैं, नए नए सिनेरियोज़ जो मैं पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, जो अपने क्लाइंट्स के लिए मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। और एक और चीज़ कि कस्टम ऑडियंस और एडवांटेज प्लस ऑडियंस दोनों को एट अ टाइम आप डिफरेंट एड्स को बनाकर कैसे टारगेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आना हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए किसके रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।